हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि है हिडन डायमंड, मतलब छुपा हुआ हीरा। अब आपको हो गया यार ऐसा कौन सा स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक को जरा तसल्ली से देखिए और समझिए। हर 8 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के देता है। मतलब समझ रहे हो आप इस बात को? इस बात के अंदर स्टॉक की वैल्यू छिपी हुई है। 8 रुपए पे 1 रुपया कमाने का मतलब 80 रुपए पे आपको 10 रुपए कमा के दे रहा है। अब आपको कि वाह, क्या पी रेशियो है! इसी को तो पी रेशियो कहा जाता है। यही तो है अर्निंग। आपकी अर्निंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कितना कमाती है उसी के हिसाब से आपको मिलेगा पैसा। ये कौन सा स्टॉक है जिसकी हम बात करते हैं, आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। अब तक रिटेल निवेशक 1 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, जानते हैं इस स्टॉक को, जिसका नाम है जेके पेपर लिमिटेड। अब क्यों ये स्टॉक रडार में आया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इस स्टॉक को देखिए। पी रेशियो हर 8 रुपए पे, 8 का पी रेशियो का मतलब होता है आपको 8 रुपए पे 1 रुपया कमा के ये कंपनी दे रही है, ये स्टॉक दे रहा है। अब आपको क्या यार, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बुक वैल्यू को देखिए 137। अभी रिसेंटली ये गिर के बहुत नीचे चला गया था। सोचिए बुक वैल्यू के पास आना, अभी भी बुक वैल्यू 137 की और प्राइस 124 का है। प्रॉफिट ग्रोथ 42%। कहोगे क्या कितना प्रॉफिट है भाई, जब प्रॉफिट ग्रोथ ही अच्छा है। अर्निंग पर शेयर देखिए 14 से 15 रुपए का अर्निंग पर शेयर। तभी तो ये जो है कमाई इतनी अच्छी कर रही है। देखिए देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2100 करोड़ का है और पी रेशियो 8, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अच्छा है इसीलिए यहाँ पे। और अक्सर आप देखोगे पेपर सेक्टर के स्टॉक ना आपको इसी पी रेशियो में मिलेंगे। अब मैं अगर आपके इसके पीयर ग्रुप के स्टॉक्स को दिखाऊंगा तो देखिए कितनी पी है। वेस्ट कोस्ट पेपर 8 की पी है, शशाया पेपर 7 की पी है, सेठिया इंडस्ट्रीज, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट का कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन आंध्रा पेपर। तो पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक आपको कमाई यहाँ पे ज़्यादा। और अब कमाई देखते हैं, देखिए कमाई रेवेन्यू देखिए किस तरीके से है, 2000 करोड़। और उसमें उस ये मेन बात अब हम समझें, 2000 करोड़ में ऑलमोस्ट 400 करोड़ का, अगर देखा जाए 3000 करोड़, यहाँ 400 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने पिछले 3-4 सालों में कमा के दिया है। उसके बेसिस पे स्टॉक के अब टेक्निकल चार्ट को भी समझेंगे। तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, जैसे हमने एक स्टॉक जो है पकड़ लिया, देख लिया, समझ लिया, तो आपको एक तक सीमित नहीं रहना। अब आपको चीज़ें एनालाइज करनी है और स्टॉक्स के ऊपर जाना है। मतलब उस सेक्टर के, जैसे पेपर के स्टॉक की बात हो रही है तो पेपर के स्टॉक्स के ऊपर जाना है। अगर हम ऑटो सेगमेंट के स्टॉक्स की बात करते हैं तो देखिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसी के अंदर मिल जाएंगी। जैसे लास्ट टाइम पे हमने टाटा मोटर्स का वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था, तो आपने देखा टाटा मोटर्स का तो किया था हमने, 1-2 दिन बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी किया, आयशर मोटर का भी किया, मिंडा इंडस्ट्रीज का भी किया, हमने 4-5 बना दिए। लेकिन अगर आप उसको और डीप में जाओगे तो आपको बहुत सारे और स्ट्रक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे आपको कि हाँ यार मारुति भी अच्छा चल रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो थीम बनती है ना, इसी तरीके से अब सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आपने देखा होगा आईटी इंडस्ट्रीज में बड़ा धमाल आया, फिर करेक्शन आया। तो वो सब कुछ पूरा ग्रुप ना, कोई थोड़ा सा आगे रहता है, कोई थोड़ा सा पीछे रहता है, लेकिन जब देखोगे स्ट्रक्चर देखोगे उसी तरीके का स्ट्रक्चर चार्ट में बन रहा होता है। और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे चलिए। ये मत सोचिए कि मौका निकल गया, ये स्टॉक तो भाग गया। अरे वो भागा है, उसके अलावा उसके उस पीयर ग्रुप के, उस इंडस्ट्री के अभी और कुछ होंगे जो तैयार हो रहे हैं भागने के लिए। कुछ होंगे वो अभी नीचे पीछे पड़े होंगे। बस आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझना है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि आपको एक देखा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को तभी आपको करना है जब आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज हो और आपको ये पता हो कि मैं कब एंटर कर रहा हूँ। जैसे आप कोई वीकली स्विंग को ट्रेड कर रहे हो, समझ रहे हो इस बात को? वीकली स्विंग बहुत बड़ी होती है। टाटा मोटर्स में वीकली स्विंग ने 180 रुपये से हमें 300 रुपये तक का सफर तय किया एक महीने के अंदर। उस एक महीने से भी कम टाइम में टाटा मोटर्स ने हमें 110 रुपये पर शेयर की कमाई, मोर देन 60-70% की कमाई करके दे दी। ये एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे चलिए जेके पेपर की बात करेंगे और इसी तरीके से आपको समझना है और अपने गोल को समझना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। ये देखिए जेके पेपर, बाकी बातें करते रहेंगे लेकिन फिलहाल जेके पेपर को समझते। देखिए ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अब तक जो सिचुएशन बन रही थी बड़ी खतरनाक बन रही थी। ये स्टॉक 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप की बड़ी बड़ी बुरी हालत हो गई थी, बड़ी बुरी हालत हो गई थी। और जिसकी वजह से ये स्टॉक भी 200 के लेवल से गिर के कहाँ पहुंच गया था, 62 के लेवल पे। बट जो ये करेक्शन आई थी, इस करेक्शन को देखिए और इस करेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। इस करेक्शन को जब आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। पहले तो इन 4 महीनों के डेटा को देखिए, बार बार स्टॉक जाता है, पार ही नहीं होता है। इतनी लंबी लंबी अपर शेडोज दिख रही है, व्हाट डज दिस मीन?
दिस मीन्स दैट आगे का रास्ता बड़ा कठिन है भाई, निकल लो पतली गली से जेब में पैसा डाल के। समझ रहे हो इस बात को? मतलब हर चीज़ आपको इंडिकेशन देती है, आपको सिग्नल देती है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्नल, क्या ये मार्केट की गलती है? नो, दिस इज़ नॉट मार्केट्स मिस्टेक। हमेशा बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जब भी कोई लॉस हो जाता है बड़ा, व्हाट दे डू, दे जस्ट ब्लेम इट ऑन, भाई ऑपरेटर ने ऐसा कर दिया, मार्केट इधर चलेगी, मार्केट उधर चलेगी। मेरा ये मानना है कि सेल्फ, समझ रहे हो, अपने ऊपर जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं ना TPR, टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मैंने क्या गलती करी, वट आई कैन डू टू सेव दिस। चलिए पास्ट में जो हो गया, इन फ्यूचर वट आई कैन डू टू सेव दीज थिंग्स। समझ रहे हो इस बात को? ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इनको जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो आधे लोग तो पलट जाते हैं, फिर से वही, भाई मार्केट यहाँ चला गया, ऑपरेटर ने ये कर दिया। भैया पैसा तुम्हारा, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, ऑपरेटर ने क्या कर दिया? You should have proper risk management strategy before investing in a particular stock, before investing in a particular trade. समझ रहे हो आप? Forget about everything. Just focus on your what you have. जो आपके हाथ में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, तो आपको मार्केट में मजा आएगा। देखिए what is this? दिस इज कंप्लीट एक ट्रेंड। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इसके पीक को टच करती हुई जा रही है, एंड इट क्रॉस्ड एट दिस 100th लेवल। नाउ व्हाट इज this is one correction, one impulse, one correction, and this correction got resolved, and you can just see। आप कहोगे भाई ये तो हम अगर आप थोड़ा सा कहोगे ये तो हम यहीं इसी लेवल पे पकड़ सकते थे 100 के लेवल से, एंड वी ऑलरेडी गॉट हाउ मच, 100 से 130, हाउ मच दिस, 2 months टाइम फ्रेम, एंड यू गॉट 30%। इज 30% नॉट सफिशिएंट फॉर 2 months? आप सोचिए, लोग साल भर में एफडी में कितना रिटर्न मिलता है, सोचिए जरा, कितना रिटर्न मिलता है एफडी में साल भर में? कमेंट कीजिए कितना। 8%। चलिए मैं सोचता हूँ कि आपको मैक्सिमम मिल गया, 10% मिल गया आपको। अब आप कहोगे हाँ, हाउ मच इज योर रिस्क? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये आपको पता ही है। एंड हाउ मच इज योर रिस्क? यू नीड टू कैलकुलेट बिफोर इन्वेस्टिंग, कि अगर मैं इसमें 30% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ले रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना है? दिस मच इज योर रिस्क। इफ दिस स्टॉक फॉल्स बिलो दिस लेवल, व्हाट यू विल डू? यू विल एग्जिट। तो यही तो है वो 30%। नहीं सोचिए, ये रिस्क को मैनेज करते करते मान लो आपका 20% भी एवरेज पूरे साल के अंदर आप 30-40%, ये तो 2 महीने का है, इसी में अपनी पूरी कैपिटल का आप 30-40% भी अगर बना लेते हो, तो इज दिस नॉट सफिशिएंट? दिस इज मोर देन इनफ मैं कहूँगा, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ चलते हो। देखिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोर स्मॉलर टाइम फ्रेम, दैट इज वीकली। लेट्स कम टू द वीकली पार्ट। जस्ट सी व्हाट हैपनिंग। You got a bearish cross on 18th March, March 2019, and after that just see what is happening. Just see what is happening. This was the line we were drawing, and this was crossed, and what we got, bullish cross on weekly. Just see bullish cross on weekly, और अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? 200 वीक्स की सिंपल मूविंग एवरेज पे वी आर गेटिंग सपोर्ट। इट मीन्स व्हाट? इफ दिस करेक्शन विल बी रिजॉल्व, दैट विल बी अ बिग थिंग, बिग पॉजिटिव थिंग। बट बुलिश क्रॉस बना है, अगर ये करेक्शन और डीप डाउन आती है इस लेवल के आसपास तक, तब तो आपके मन में लड्डू फूटने चाहिए कि बुलिश क्रॉस बना है और करेक्शन ऐसी आई है जो कि काफ़ी नीचे तक आ रही है, यानी कि उस लेवल तक आ रही है 2050 EMA के आसपास तक। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, तब तो आपके मन में लड्डू फूटने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आप कहोगे भैया ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इस रेंज में आए। बट व्हेन यू विल इन्वेस्ट, दिस इज सो सिंपल, यू विल इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ करेक्शन रिजोल्यूशन विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो डर है आपको कुछ? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हाउ आई विल गेट अफ्रेड? देयर इज नो चांस ऑफ फियर। और फियर क्या होता है? सबसे बड़ा इमोशन स्टॉक मार्केट में, याद रखें, फियर सबसे बड़ा इमोशन होता है, और आपको क्या करना है? फियर से ही तो पार पाना है। अब आपको कि कैसे? ये वाला पार्ट था, देखिए वो स्टॉप लॉस आपका था ऑलमोस्ट 88, एंड रेजोल्यूशन पार्ट 99। कितना? 10 रुपये का रिस्क और गेन। अब आपको कि मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। देखिए ये वॉल्यूम देखिए, लास्ट ये वीक जो जनवरी फर्स्ट वीक का वॉल्यूम, इंप्रेसिव वॉल्यूम। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग ए करेक्शन, और ये करेक्शन क्या पता ये पुल बैक आ जाए, 110 के लेवल तक आ जाए। 110 के लेवल तक पुल बैक आना मतलब तब तक तो, अब मूविंग एवरेजेस का मतलब तब तक ये प्राइसेस भी, ये जो एवरेज की लाइन है ये भी ऊपर पहुंच जाएगी। तो भैया ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ही पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो याद रखें, इसीलिए मैं ये स्टॉक का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और हमेशा
हमेशा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए, बहुत चीज़ें आपको मैं हर वीडियो में बहुत चीज़ें मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इम्पल्स है, करेक्शन है मंथली का। विद इन दिस मंथली अगर आपको देखना है तो आपको कोई भैया ये तो मज़ेदार है, ये वीकली पे डेली पे ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी एंट्री के लिए। यही चीज़ आपको पार पानी है, और सिचुएशन जेके पेपर पे करेक्शन इन प्रोग्रेस है, अभी करेक्शन रिजॉल्व होगी तो डेली पे आते हैं। क्या ये करेक्शन अभी रिजॉल्व हो सकती है? आपका मन में क्वेश्चन होना चाहिए। भैया ये तो फ्लैट करेक्शन दिख रही है, जिसका ये लेवल को पार करना जरूरी है, यानी कि अभी 128 से लेके 130 ये एरिया पार करना जरूरी है। अदरवाइज देखिए करेक्शन और डीप आ सकते हैं, क्योंकि डेली पे हमको सिचुएशन दिख रही है 110-12 लेवल, इस लेवल पे आता हुआ। तो ये लेवल पे आए या फिर यहीं से रिजॉल्व हो जाए, तो रिजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आफ्टर रिजोल्यूशन, जैसे अगर ये यहाँ पे पार हो जाती है 128 को लेवल को पार हो जाती है, तो दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस, यानी कि 8 से 10 पॉइंट का ये आपका स्टॉप लॉस। कितना रिस्क है, समझ रहे हो कितना रिस्क है? रिस्क जरूरी है, रिस्क जरूरी है, रिस्क का मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। रेगुलर व्यूअर आप हो तो भाई कमेंट और लाइक जरूर किया कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।